हे गाइस, तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन सवालों को। और ये सबसे पहला सवाल आपका वेक्टर वाले चैप्टर का है, जो आपका सदिश बीजगणित है उस चैप्टर का सवाल है। ठीक, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये सवाल आपको 2018 का जो सेट 6 है उसमें आपका सवाल नंबर जो खा है वो आपको यही सवाल आपका। ठीक, और सवाल नंबर जो पहला है, मतलब सवाल नंबर सेट का सेट 6 का 2018 का जो सवाल नंबर का है 6 का। ठीक, का नंबर ये सवाल है और ख नंबर आपका वेक्टर वाला है, और ग नंबर सवाल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सवाल है। ठीक, तो और ये तीनों आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाते हैं। और जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है कि जस्ट सेकंड, इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखो, इसमें कहा गया है कि सदिश विधि से आपको सिद्ध करना है कि जो अर्धवृत्त का व्यास होता है उस व्यास पर जो बना कोण होता है वो समकोण होता है। ये चीज आपको यहाँ पर चलो सिद्ध करना है। ठीक, तो चलो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ पर अर्धवृत्त बनाते हैं। ठीक, चित्र ये हो जाएगा कि इस तरीके से कह रहे हैं कि इस प्रकार से एक हमारा, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पर समझ में हमें बहुत क्लियरली आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से कोई अर्धवृत्त है। ठीक, इस प्रकार से कोई अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त पर कह रहे हैं ना, अर्धवृत्त के व्यास पर बना जो कोण है वो समकोण है। ठीक, यानी इस व्यास पर बना कोण ये हो जाएगा इसके व्यास पर बना कोण। ठीक, तो कहते हैं कि ये जो कोण है ये दोनों 90 डिग्री का, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। ये चीज हमें सिद्ध करके दिखाओ। तो यहाँ पर हम लोग एक लंब डाल देते हैं बीचों बीच में, तो ये हो जाएगा। इसका नेमिंग दे देते हैं, नेम हम लोग अगले कलर से दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, इसको नाम दे देते हैं बी, ये हमारा सी हो जाएगा, तो ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए डी बराबर हम लोग मान लेंगे वेक्टर ए, और इसके बराबर वेक्टर बी मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसका दिशा ये हो जाएगा और ये इसका दिशा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना माना वेक्टर ए डी। ठीक, वेक्टर ए डी बराबर में वेक्टर ए मान लेंगे तथा, और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर सी डी बराबर में वेक्टर वी। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोग देखो, यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध ये करना है कि वेक्टर ए सी डॉट, अगर वेक्टर डॉट वेक्टर वी सी, ठीक, बराबर में 0, यानी कहने का मतलब है कि ये वाली भुजा और ये इधर वाली जो भुजा है हमारा, इन दोनों अगर डॉट गुणा 0 आ जाएगा तो वही हमारा लंब होने कंडीशन होता है। देखो वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि लंब यानी कोई भी वेक्टर, कोई दो वेक्टर हैं अब वो आपस में लंब कब होते हैं, लंब होने का मतलब है वो समकोण है। ठीक, तो लंब तभी होंगे जब उनका डॉट गुणा 0 के बराबर होता है, तो तभी उनको लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करना है हमें कि इन पर जो बना कोण है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री तभी आएगा जब ये दोनों भुजाएं हमारे आपस में लंब होंगी। ठीक, तो तभी इनके बीच में कोण यानी 90 डिग्री आएगा। तो हम लोग यहाँ पर इनका डॉट गुणा निकाल लेते हैं, और अगर वो 0 के बराबर आ गया तो सीधा बोल देंगे कि हाँ यहाँ पर ये हमारा समकोण ही होता है। ठीक, कोण बनाया हुआ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें वेक्टर ए सी चाहिए और वेक्टर वी सी चाहिए। तो वेक्टर ए सी हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम लोग त्रिभुज के नियम से। ठीक, तो ये वाला जो हमारा त्रिभुज है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा ए नाम है, ये हमारा डी है और ये हमारा सी है। ठीक, ये वेक्टर ए है और उसके बाद में वेक्टर ए डी आपका वेक्टर ए है। तो यहाँ पर त्रिभुज का नियम अगर हम लोग लगाएंगे तो वेक्टर ए सी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए सी बराबर में वेक्टर ए डी प्लस में वेक्टर हो जाएगा हमारा सी डी। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वेक्टर ए डी बराबर में हमारा वेक्टर ए है प्लस में वेक्टर डी सी इक्वल टू वेक्टर बी है। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, उसके बाद अब हमें यहाँ पर वेक्टर ए सी तो निकल आया, अब हमें बी सी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग वेक्टर वी सी। तो वेक्टर वी सी कैसे निकलेगा, तो अब इस कोण को हम लोग मिटा देते हैं, और अब यहाँ पर जो दूसरा ये वाला कोण है इस कोण को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये वाला है, मतलब कोण का मतलब ये जो त्रिभुज है हमारा। ठीक,
इस त्रिभुज को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा V, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा हमारा C, और यहाँ पर ये हमारा वेक्टर V है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेक्टर VC। तो VC कैसे निकलेगा, अगर यहाँ पर हमारा VD मतलब VC ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जब हम लोग वेक्टर VC को और प्लस में वेक्टर DC कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर VD प्लस में वेक्टर CD हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो अब VD हमारा कितना है, VD कितना हो जाएगा, देखो जितना हमारा AD है उतना ही तो हमारा VD भी है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर हैं, क्योंकि लंब हमने जो डाला है वो बीचों बीच में डाला है। ठीक, तो जितना अगर ये वेक्टर A है, मतलब कि इधर बनाया गया, मान लो ये वेक्टर अगर हमारा A है तो ये भी वेक्टर A होगा, लेकिन इसका दिशा ऐसे है और इसका दिशा ऐसे है। दोनों का दिशा देखो यहाँ पर क्या है, मतलब इसमें अगर हम लोग देखें तो ऐसे दिशा है। ठीक, जस्ट ऑन स्क्रीन मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब अगर इस वाली लाइन में अगर देखें हम लोग तो इसका यानी दिशा ऐसे है, और इस वाली लाइन में अगर देखें तो इसका दिशा ऐसे है। ठीक, तो दोनों का दिशा क्या है, अलग अलग है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि दोनों बराबर तो हैं लेकिन माइनस लग जाएगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग कि VD हो जाएगा, वेक्टर VD वो कितना हो जाएगा, -a के बराबर हो जाएगा। -a क्यों होगा, क्योंकि दोनों परिमाण में तो दोनों बराबर हैं लेकिन इनका दिशा अलग अलग है। ठीक, इसलिए इस वजह से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके स्थान लिख देंगे माइनस का a, और प्लस में वेक्टर जो DC है तो वो हमारा वेक्टर A ही है। ठीक, वेक्टर V ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का डॉट गुणा कर देंगे, तो वेक्टर AC डॉट में हमारा वेक्टर VC आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा वेक्टर A प्लस में वेक्टर B है। ठीक, उसके बाद डॉट गुणा हो जाएगा हमारा वेक्टर V माइनस में वेक्टर A। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो ये हो जाएगा वेक्टर A का स्क्वायर माइनस में वेक्टर V का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र, हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा। अब देखो चूंकि यहाँ पर ये जो हमारा, ध्यान से देखो बहुत मस्त सवाल है। ठीक, अब यहाँ से अब ध्यान देना, बस समझ में आ जाएगा, वरना फिर यहीं से कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें ध्यान दें, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा अर्धवृत्त है, ये हमारा अर्धवृत्त का केंद्र है। ठीक, ये केंद्र है, और या केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, हमारा त्रिज्या हो जाएगा। यानी कि जो वेक्टर A है ये क्या है, हमारा वेक्टर A जो है ये त्रिज्या है, त्रिज्या है। ठीक, और वेक्टर V भी क्या है, हमारा त्रिज्या है, ये हमारा केंद्र है। इस केंद्र से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो यानी कि ये त्रिज्या है, समझ लो कि वेक्टर A जो है और वेक्टर V दोनों क्या है, त्रिज्या है। और जो कोई भी वृत्त हो उस वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, जितनी भी त्रिज्याएं होती है सब बराबर होंगी। तो यानी कि यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर V दोनों क्या है, बराबर हैं। किस वजह से, क्योंकि दोनों क्या है, ये भी देखो त्रिज्या है और ये भी देखो त्रिज्या है। दोनों त्रिज्या होने की वजह से दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी हमारा त्रिज्या है, और ये हमारा केंद्र हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पर बोल सकते हैं कि चूंकि जो वेक्टर A है वो वेक्टर V के बराबर है। ठीक, इसको थोड़ा सा इसका मोटाई कम कर देते हैं। ठीक, त्रिज्याएं आपस में क्या है, त्रिज्याएं हैं, इस वजह से यहाँ पर ये बराबर होंगी। ठीक, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हो जाएगा वेक्टर V के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, ठीक, वेक्टर A के स्थान पर हम लोग लिख देंगे वेक्टर V लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। अब दोनों बराबर हैं तो इसमें से सेम सेम है, घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक, जीरो आ गया, यानी वेक्टर AC डॉट में वेक्टर VC हमने जब किया तो ये जीरो के बराबर आ गया। ठीक, अतः हम लोग बोल सकते हैं कि इनके बीच में, इसका मतलब कि ये दोनों लंब हैं, और लंब होने का मतलब होता है कि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। ठीक, अतः हम लोग बोल सकते हैं कि इनके बीच में 90 डिग्री है। अतः यहाँ पर आप लिख दो कि अतः अतः भुजा जो हमारा वेक्टर AC है तथा
सदिश वेक्टर VC परस्पर लंब है, ठीक, परस्पर लंब हैं, ठीक, लंब है अतः ये समकोण भी है, ठीक, लंब होने का मतलब समकोण है। तो इस तरीके से आप इसको मतलब इसको आपको लगाना है, ठीक, सॉल्व करना है। तो आई थिंक आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो समाकलन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, और बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगर आप इसको अगर पहली बार आप लगाओगे तो आप नहीं लगा पाओ, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं लगा पाओगे, तो हो सकता है कि आप लगा ले जाओ, ठीक, कोई बात नहीं है। लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, तो हो सकता है कि आपका माइंड खुल जाए, है ना, आप लगाते समय। या फिर हो सकता है कि आप उन लड़कों में से हो जो किसी सवाल को पहली बार देखता है तो नहीं लगा पाता, ठीक। तो अगर आप उनमें से हो तो आज के बाद आप लगा ले जाओगे, ठीक। तो बहुत लोगों को होता है ना कि माइंड एकदम ज़्यादा तेज काम करता है ना, फटाक से देखते हैं सवाल को, और ज़्यादा तेज माइंड उन्हीं का काम करता है जो ज़्यादा प्रैक्टिस किए होते हैं सवालों को, ठीक। तो इसलिए आपको भी उसी टाइप का लड़का बनना है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस को हम लोग क्या करेंगे, साइन के रूप में चेंज कर देंगे, और फिर साइन की जगह मान लेंगे, तो ये ऊपर वाला कॉस हमारा मिल जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर चूंकि हमें सूत्र पढ़ा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस में इसलिए क्योंकि प्लस में, ठीक। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, उसके बाद बटे में यहाँ पर हो जाएगा 3, और इसके स्थान पर हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है कॉस एक्स डी एक्स और बटे में अंडर रूट लगा देना है, उसके बाद यहाँ पर 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक, और ये हमारा डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, साइन एक्स के स्थान पर मान लेंगे, तो साइन एक्स बराबर टी मान लेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा बराबर में डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग dt रख सकते हैं, तो रख देंगे ऊपर, ऊपर यही चीज़ हमारा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dt, उसके बाद बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में साइन के स्थान पर t माना तो t का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो चूंकि सूत्र होता है हमारा 1 बटे में अगर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, ठीक, तो इसका सूत्र होता है, ये हो जाता है हमारा साइन इनवर्स और x बटे में प्लस में सी हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो a के स्थान पर हमारा क्या है, 2 है, और x के स्थान पर t है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा साइन इनवर्स t बटे में 2 हो जाएगा, ठीक, प्लस में c हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग t का वैल्यू रख देंगे, तो t का वैल्यू जब रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अब साइन इनवर्स, और t के स्थान पर हमने क्या माना था, साइन x माना था, तो सिंपल से यहाँ पर रख देंगे साइन x बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा, ठीक। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप इस सवाल को भी सवाल में क्या होंगे। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहते हैं कि यदि बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक क्रमशः ये है, एक ये है, ठीक। अगर ये हैं तो गतिशील बिंदु P के रेखा पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमें इसके रेखा पथ का समीकरण बना लेना, ठीक। तो सबसे सबसे पहली बात हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ अगर इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3pa का होल स्क्वायर बराबर में इधर जाएगा 2pb का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 3 का 9 pa का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दुना 4 और ये हो जाएगा हमारा pb का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें अगर यहाँ पर pa पता हो और अगर pb पता हो तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो पी ए कैसे निकालोगे, देखो सबके तो निर्देशांक हमें पता है, सिर्फ पी के नहीं पता, तो पी के मान लो कि माना जो पी के निर्देशांक है वो यक्स कामा वाई कामा जेड है, ठीक। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें पी ए चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर पी के निर्देशांक कितना है, यक्स कामा वाई कामा जेड है,
और ए वाला बिंदु हमारे पास कितना है, ये सवाल में आपको दे दिया गया है 2,2,3, ठीक। ये सबसे पहले आपको दे दिया गया। अब यहाँ पर हमें पी और ए चाहिए, यानी इन दोनों के इन दोनों का जो रास्ता है, पथ है, ये कितना हो जाएगा, मतलब इनके बीच की जो दूरी हो जाएगा वही हमारा पी ए हो जाएगा, ठीक। तो पी ए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले। तो पी ए हमारा कितना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पी बी हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग सबको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड है, ये हो जाएगा हमारा P हो जाएगा। P कितना हो जाएगा, यक्स कामा वाई कामा ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु B है। B हमारे पास सवाल में दिया गया है 13 कामा -3 कामा 13, ठीक। तो यहाँ पर A और B के निर्देशांक दे दिए गए हैं। P का नहीं दिया गया, इस P के हम लोग मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमें PA और PB, यहाँ से PA मिल जाएगा और यहाँ से PB मिल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 9 और पी ए के स्थान पर कितना हो जाएगा, पी ए का मतलब होता है दूरी हो जाएगा, पी और ए के बीच की दूरी। दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, कितना हो जाएगा, यक्स माइनस में 2 करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स माइनस में इसको x1 y1 है ना, दूरी वाला सूत्र आप लोग जानते होंगे। तो आप क्या करना है, आपको पहले वाले को इससे घटा देना है, फिर y वाले दूसरे वाले को दूसरे वाले से घटा देना है, तीसरे वाले को तीसरे वाले से घटा देना है, ठीक। उसका होल स्क्वायर बनाते जाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा माइनस, देखो -2 इसमें भी लगा है, यहाँ पर भी माइनस लगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। अब इस तरीके से हो जाएगा y माइनस में ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक। तो y माइनस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा z माइनस में, तीसरा हमारा क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बराबर में इसी तरीके से हम लोग 4 लिखेंगे। उसके बाद और यहाँ पर इनका होल स्क्वायर बना के स्क्वायर कर दो, ठीक। तो यहाँ पर कर दो स्क्वायर। उसके बाद इसमें भी बड़ा ब्रैकेट बनाओ, उसके बाद अंडर रूट लिखो, अंडर रूट के अंदर लिखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यक्स को 13 से घटा देना है, तो हो जाएगा यक्स माइनस 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में वाई को -3 से घटा देना है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पर हो जाएगा जेड माइनस में 13, ठीक। तो जेड माइनस में 13 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर लगा है क्योंकि पी बी, देखो ये हमारा पी बी हो गया और ये हमारा पी ए हो गया, ठीक। अब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, ठीक। तो ये हो गया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो देखो अब सही हो गया है। अब यहाँ पर हमने इसको ऊपर थोड़ा सा कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर जगह बन गया। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, इनका सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट खोल देना है। ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, ठीक। तो प्लस में दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 2 दूना कितना हो जाएगा 4 एक्स हो जाएगा प्लस में यहाँ पर इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में 2 दूना 4 y हो जाएगा। उसके बाद प्लस में z का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 3 त्रिका 9 माइनस में 3 दूना 6 y हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बराबर लगाएंगे 4 लिखेंगे। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में 13 13 में 169 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 13 दूना 26 हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। उसके बाद प्लस में इसी तरीके से y वाला खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में 3 त्रिका 9 हो जाएगा प्लस में 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में जेड का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 169 हो जाएगा माइनस में 13 दूना 26 वाई 26 जेड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अब हम लोग 9 से अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9 यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 ये है, पहले सबको जोड़ लेते हैं, 4 4 8 8 9 9 8 17 और 17 9 ये 153 हो जाएगा, ठीक। तो 153 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 से यक्स में गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 यक्स जाएगा प्लस में 9 से वाई को गुणेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 9 चौक 36 वाई हो जाएगा प्लस में 9 को जेड से करेंगे जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस में यहाँ पर 9 छक 54 वाई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बराबर में 4 से इधर गुणा करेंगे अंदर तो यहाँ पर जाएगा 4 प्लस में 169 और 169 दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 300 9 दूना 18 है ना, और 6 दूनी 12 11 338 हो जाएगा ना। और 338 में 9 यहाँ पर ये जो हमारा 9 है इस 9 को भी जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 338 9 47 है ना, 347 हो जाएगा। 347 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 347 गुणे में 4 हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पर अब 4 को x से गुणा कर चुके हैं, इसमें गुणा करेंगे 4 को 26 में
तो 104 हो जाएगा, 104 एक्स हो जाएगा, उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 6 में गुणा करेंगे तो 6 24 वाई हो जाएगा, उसके बाद प्लस में जेड करेंगे तो 4 जेड स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद -26 में करेंगे तो 104 जेड हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यक्स वालों को एक तरफ कर लो, स्क्वायर वालों को सब इसको और इसको तीनों को इधर भेज दो। और तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस में इधर देखो 9 वाई स्क्वायर लिखा है तो 9 वाई स्क्वायर, और इधर हमारा 4 वाई स्क्वायर तो माइनस में 4 वाई स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 9 जेड स्क्वायर लिखा है तो 9 जेड स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद इधर से जो माइनस का 4 जेड स्क्वायर है इसको बराबर किस पार भेज देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बराबर में अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, उसके बाद 2 हासिल हो जाएगा, 4 चौक 16 2 18 हो जाएगा, उसके बाद 3 चौक 12 12 1 13 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या क्या हो गया, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा इसका कलर चेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारा पूरा यहाँ पर लिख गया है, और इसको भी हम लोगों ने खल्लास कर दिया, इसको भी लिख चुके हैं, भेज चुके हैं उधर, इसको भी उधर भेज चुके हैं। ठीक, तो बचा क्या क्या हमारा, एक ये बचा है, एक ये बचा है, ये बचा है। ठीक, तो पहले इसको हम लोग साफ साफ लिख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 104 लिखेंगे, 104 एक्स लिखेंगे, और इधर जो हमारा 36 एक्स है इसको भी हम लोग बराबर किस पार भेजेंगे, उधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में एक्स। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर इधर हमारा क्या लिखा है 24, तो प्लस का 24 वाई लिखेंगे, और उसके बाद इधर हमारा माइनस का 36 वाई लिखा है, इधर आ जाएगा प्लस का 36 वाई हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या लिखा है हमारा माइनस का 104 जेड लिखा है, तो इधर यहाँ पर हमारा माइनस का 54 जेड लिखा है, तो इधर हो जाएगा प्लस का 54 जेड हो जाएगा। ठीक, बाकी तो हमारा अब सब कुछ लिख गया ना, तो यहाँ पर इसमें घटाएंगे और फिर इसको इसमें घटाएंगे, फिर इसको इसमें घटाएंगे, तो यहाँ पर इधर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 5 वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 5 जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बराबर में अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर हमने 153 153 4 4 8 9 8 17 ना 153 है ना, 153 को भी हम लोग इधर भेज देंगे तो जाएगा माइनस के 153, तो यानी कि 1388 में से 153 घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, 1388 में से 153 घटा लेंगे तो ये बचेगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 3, उसके बाद यहाँ पर 2 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1235 करके आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा 1235, उसके बाद इसको और इसको यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 30 10 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 140 एक्स हो जाएगा। उसके बाद इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में 60 हो जाएगा, 60 वाई हो जाएगा, और इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक प्लस में माइनस में घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का सॉरी माइनस का 50 हो जाएगा। ठीक, 50 जेड हो जाएगा, 50 जेड। ठीक, अब इन सबको एक तरफ भेज दो, तो यहाँ पर हम लोग इसको इधर भेज देंगे सब, तो 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 5 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5 जेड स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 140 एक्स हो जाएगा, माइनस का 60 वाई हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 50 जेड हो जाएगा। ठीक, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, इसको जेड बना देते हैं, तो ये हो जाएगा जेड। उसके बाद 1235 लाएंगे तो माइनस का 1235 जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक, तो बस यही हो जाएगा हमारा जो पी रेखा का रेखापथ है, रेखापथ का समीकरण। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन इसका थोड़ा से लंबा हो गया है, बट कोई बात नहीं। ठीक, इतना तो लंबा हो ही, अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हो, तो इतना तो लंबा आप लोग सहन कर सकते हो। ठीक, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो। ठीक, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।